अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्कैम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको किसी ने धोखा देकर आपका पैसे का नुकसान कर दिया। कुछ ऐसे भी स्कैम्स हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता कि वो स्कैम है। अब उसमें से एक स्कैम ऐसा है जो बहुत कॉमन है, जो लोगों को पता नहीं होता है उस स्कैम में फंसे हुए हैं। और काफ़ी एजेड लोग होते हैं, मतलब उम्र के आखिरी हिस्से तक आकर भी उनको इस चीज़ का पता नहीं चलता कि इस स्कैम की वजह से क्या हुआ है। उसमें से एक स्कैम है, वो है, उसको हिंदी में कहते हैं गर्वान्वित फील करना या फख्र करना, है ना, कि हमें किसी चीज़ पे फख्र है। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन में लोग एक्सप्रेस करते हैं। कभी नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, कभी रिलीजन के केस में के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, कभी रीजनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, है ना। तो वो जो एक्सप्रेशन है, जिस एक्सप्रेशन को वो एक्सप्रेस करते हैं, वो कुछ इस तरह से होता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, या फख्र से कहो हम मुसलमान हैं, या गर्व से कहो हम बिहारी हैं, या गर्व से कहो हम मराठी हैं या मराठा मानुस हैं। इन सब में देखिए गर्वान्वित होने की बात की जा रही है कि आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि आप किसी न किसी मामले में सुपीरियर हैं। अब इसमें एक एक्सप्रेशन ये भी है, गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा स्कैम है। और ये बहुत बड़ा स्कैम मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं कि आप किसी कंट्री से हैं, किसी रीजन से हैं, या आपका ताल्लुक किसी रिलीजन से है, और आप कहते हैं कि हम उस चीज़ की एसोसिएशन की बुनियाद पे हम ग्रेट हो गए हैं, हम गर्वान्वित हो गए हैं, या हमारे अंदर फ़ख्र का जज्बा पैदा हो रहा है। मैं सारी बातें कर रहा हूँ ताकि किसी लोगों को कोई बुरा ना लगे कि ये रिलीजन मेरे रिलीजन का या मेरे कंट्री का या मेरे कम्युनिटी का एग्जाम्पल क्यों ले रहा है। ये अक्रॉस द बोर्ड ये प्रॉब्लम है ना। अब इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में एक स्विच है अंदर, उस स्विच को कहते हैं अकल, रीजनिंग, लॉजिक। उसको आप क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। भाई आपको किस चीज पे फख्र होना चाहिए, किस चीज पे गर्व होना चाहिए, वो चीज वही हो सकती है जिसमें आपका कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो। मान लीजिए कि आपने इंसानियत के लिए कोई दवा इजाद कर दी, कोई बीमारी थी, उस बीमारी का आपने इलाज बता दिया। आपको खुश होना चाहिए, आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि आपने कुछ अच्छा काम किया है। अब उस अच्छे काम के नतीजे में जो आपके अंदर एहसास पैदा हो रहा है, उसकी वजह से आपके अंदर जो है अहंकार नहीं आना चाहिए, वो एक निगेटिव कोनोटेशन है। आपके अंदर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, है ना। और वहाँ पे भी अगर आप कहते हैं कि मुझे फ़ख्र है कि मैंने ये काम किया है, तो ये अच्छा नहीं लगता है ना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना और गर्वान्वित होना, फ़ख्र महसूस करना, ग्रेट फील करना एक बहुत ही स्लिपरी स्लोप है। और अगर आप ध्यान से इस पे नहीं चलते हैं तो आप अहंकारी बन जाते हैं, आप प्राउडी बन जाते हैं, है ना, आप घमंडी बन जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, फ़ख्र से कहो हम मुसलमान हैं, गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, आपको ये देखना चाहिए कि ये जो आप चिल्ला के बोल रहे हैं, और ये काफ़ी रिलेवेंट है। अभी जो है नरेंद्र मोदी साहब ऑस्ट्रेलिया आए, और जो है लोगों ने बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन के ढोल ढोल वोल लेकर गए, उनका इस्तकबाल किया, है ना। अब ये इस्तकबाल इसलिए किया कि यहाँ के वो लोग जो कि हिंदुस्तान से हैं, और चूंकि वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनका वेलकम कर रहे हैं। और यहाँ भी एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, इसको हिंदी में विरोधाभास कहते हैं, अंग्रेजी में कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। मैं जब ऑस्ट्रेलिया आया था एक ज़माने में, 2011 के आसपास की बात है, पूरे हिंदुस्तान में अन्ना आंदोलन और जो है इंडिया अगेंस्ट करप्शन,
ये मूवमेंट जो है अरविंद केजरीवाल साहब के, लोग बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट में मुब्तला थे। निर्भया का जो है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा एजिटेशन एंड प्रोटेस्ट, और जो है राजभवन के सामने जो है काफ़ी ख़तरनाक प्रोटेस्ट हुआ। लोगों को जो है वो वाटर कैनन से डिस्पर्स किया गया। बड़ा ही एक अलग ज़माना था। उस ज़माने में मैं ऑस्ट्रेलिया आया, मेरे साथ काफ़ी इंडियन लोग आए साथ में, हमारी कंपनी में काफ़ी सारे लोग आए। यहाँ पे लगभग नहीं कुछ तो 100-150 लोग आए होंगे। उनमें से अक्सर लोग जो है काफ़ी नेशनलिस्टिक बातें करते थे, करप्शन के खिलाफ, इंडिया को ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, और प्रो इंडियन सेंटिमेंट में रहते थे। और एक हर एक हिंदुस्तानी को होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, हर एक इंसान को अपने मुल्क से मोहब्बत होती है। लेकिन जो मैंने विरोधाभास देखा, कंट्राडिक्शन देखा, ऑस्ट्रेलिया में लैंड होते ही सबसे पहली प्रायोरिटी लोगों की ये थी कि यहाँ की रेसिडेंसी और सिटीजनशिप किस तरह ली जाए। मतलब बातें तो वो ये कर रहे हैं कि इंडिया सबसे महान देश है, इंडिया सबसे अच्छा देश है ना, इंडिया में सब कुछ अच्छा है। और एक स्पेसिफिक कॉम्युनल आउटलाइन आउटलुक जिसको कहिए वो था, लेकिन जो है उतना विजिबल नहीं था 2014 के आसपास, क्योंकि हर एक इंसान डेवलपमेंट और विकास की बात कर रहा था। अब जो है वो चीज़ बहुत विजिबल हो गई आज के ज़माने में। और जब इन चीज़ों पे मैं कभी पॉइंट आउट किया करता था, लोग कहते थे कि अरे भाई ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन स्ट्रीम जो मेजोरिटेरियन पॉपुलेशन है वो इस तरह से नहीं सोचती है जैसा तुम बता रहे हो। लेकिन देखिए बात जो है उभर के अब उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो कहने का मतलब ये विरोधाभास ऐसा था कि एक तरफ तो आप इंडिया की बड़ाई कर रहे हैं कि इंडिया इज ग्रेट, वी आर प्राउड टू बी इंडियन, और आप फिर मरे ये भी जा रहे हैं कि किस तरह से जल्दी रेसिडेंसी हो जाए और सिटीजनशिप मिल जाए। खैर एक ज़माने तक, मतलब 7-8 साल तक मैंने ना तो रेसिडेंसी के लिए अप्लाई किया ना सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, और मेरे साथ के वो सारे नेशनलिस्ट बीजेपी सपोर्टर ब्रिगेड जो थे, उन सब ने यहाँ पे नेशनलिटी भी ली, रेसिडेंसी ली, नेशनलिटी ली, सब ने अपना घर भी लिया। और जो उनका एसोसिएशन है वो इसी तरह से है, मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन में रहते हैं कि जहाँ रहते हैं वो तो है ही है, बहुत अच्छी कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी है, वो उन सारी परेशानियों से बचे हुए जो इंडिया में एक जनरल इंसान उठाता है। लेकिन अब चूंकि एक यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, हर एक इंसान के अंदर क्या होता है कि जब उसको रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है तो एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना। उसकी फुलफिलमेंट के लिए जो है उसके पास एक तरह का दर्शन शास्त्र वो ढूंढ रहा होता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैं अपनी जो है इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश कर सकूं। वहाँ पे जो चीज़ पहले सबसे हैंडी होती है वो रिलीजन होता है, आपका धर्म होता है, और उसके अंदर आप जो है मीनिंग तलाश करते हैं। और फिर क्या है कि पावर है, पैसा है ना। फिर आप देखते हैं कि एक ऐसा लीडर है जो मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी की बात कर रहा है, और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है मेरी आइडेंटिटी को लेके, कल्चर को लेके। तो फिर आप इसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो इस हायरार्की में फिट आ रहा है। आपको रोटी के लिए मेहनत नहीं करनी है, यहाँ पे आप काम नहीं करेंगे तो सेंट्रल लिंक से आपको पैसा भी मिल जाएगा। लिबरल कंट्री है, डेमोक्रेसी है, तो अब आप चाह रहे हैं कि एक ऐसा राजा भी होना चाहिए जिससे एसोसिएट होकर मैं अपने आप को भी उस राजा के करीब समझूं। इस सब चक्कर में जो है ये कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। तो इस पूरे वीडियो बनाने का जो मकसद है मेरा, ये समझाना है ये जो साइकोलॉजी है ये एक बहुत ही डेडली साइकोलॉजी है। इस साइकोलॉजी का नतीजा आएगा, मतलब एक ज़माने में आएगा, और हर एक बुरी सोच का एक बुरा नतीजा होता है, अच्छी सोच आपको एक अच्छे नतीजे की तरफ ले जाएगी। तो जब आपके दिमाग में जो है, जब आप गर्वान्वित होते हैं, प्राउड फील करते हैं, और अगर आप उस स्लिपरी स्लोप में अहंकार की तरफ चले जाते हैं, तो इसका एक बहुत ही डेडली रिजल्ट है जो इस दुनिया में भी देखने को मिलता है और उस दुनिया के बाद भी देखने को मिलता है। इंशाअल्लाह हो सकता है मेरी बात आपको समझ में आई हो। अस्सलाम वालेकुम।